दोस्तों नमस्कार। आज 26 जनवरी है और आज हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 26 जनवरी 2025। दोस्तों आखिर क्या कारण है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और इसी दिन हम लोग सब अपने अपने संवैधानिक दायित्व से बंध गए थे। कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रधानमंत्री का अपना एक दायित्व होता है, मुख्यमंत्री का अपना एक दायित्व होता है, कैबिनेट सचिव का अपना एक दायित्व होता है, सुप्रीम कोर्ट का भी अपना एक दायित्व होता है। इसी प्रकार से मीडिया का भी एक दायित्व होता है और इन सब दायित्व के साथ नागरिकों का भी एक दायित्व होता है। तो बहुत उत्साह के साथ लोग मनाते हैं और ये आज हम लोग देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से धूमधाम से बहुत जगह संगीत कार्यक्रम होते हैं, बहुत जगह भाषणबाजी होता है, बहुत जगह नुक्कड़ नाटक होता है, बहुत जगह सामाजिक चेतना को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत तरह का नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाता है। मिठाइयाँ बंटती हैं, झंडा आरोहण का भी कार्यक्रम किया जाता है। तो ये जो हम लोग करते हैं इसलिए करते हैं कि कम से कम इस दिन हम अपने कर्तव्यों को याद करें और हमारे जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को जिन्होंने बनाया, जिन्होंने समेटा और एक पुस्तक का रूप दिया, जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने जो प्रयास किया कि हमारे कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमारे अधिकार क्या होना चाहिए, उन सब चीजों को याद करने का दिन है। जिन्होंने बनाया उनको भी स्मरण करते हैं, उनके जो योगदान है उनको भी हम लोग नमन करते हैं। तो इन जो अधिकारों कर्तव्यों की बात की गई है और जिस तरीके से हमारा संविधान में हमारे कर्तव्य और अधिकार निहित हैं वो बहुत ही अच्छा और अद्वितीय है। हमें वोट देने की ताकत मिली, संविधान लागू हुआ तो हमें वोट देने की ताकत मिली, हम लोग अपना नेता चुन सकते हैं। लेकिन मित्रों एक दुख की बात है कि वोट देने की ताकत तो मिली लेकिन वोट वापस लेने की ताकत नहीं मिली। कहने का अर्थ ये हुआ कि हम लोग चुनते हैं, गणतंत्र का जो एक प्रक्रिया है, गणतंत्र का जो एक गुण है वो ये कि जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और प्रतिनिधि का चुनाव करने के पश्चात प्रतिनिधि का ये दायित्व होता है कि वो जनहित के कार्य करे, वो देश हित का कार्य करे, वो समाज हित का कार्य करे, वो हमारी संप्रभुता और अखंडता को सुनिश्चित करे। लेकिन यदि कोई प्रतिनिधि जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, अन्य मंत्रीगण और अधिकारी, जिला अधिकारी होता है, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हो, जिला चिकित्सा अधिकारी हो, जिला पुलिस अधीक्षक हो, हाईकोर्ट के जज हो, मीडिया बंधु हो, मीडिया के अधिकारी हो, जैसे कि दूरदर्शन के अधिकारी हैं, इन सब पदों पर हम लोग जिस प्रतिनिधि की नियुक्ति करते हैं या जिस अधिकारी का नियुक्ति की जाती है उन अधिकारियों का चयन भी हमारे माध्यम से ये अधिकार मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को केवल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चुनने के लिए विधायक और सांसद चुनते हैं, वोट देते हैं, उसी प्रकार से अन्य जो अधिकार हैं जैसे कि जिला पुलिस अधीक्षक का भी चुनाव होना चाहिए, हाईकोर्ट जज का भी चुनाव होना चाहिए। इन सब चुनाव होने के कारण क्या होगा कि पारदर्शिता बढ़ेगी,
साथ ही रिकॉल का पावर भी मिलना चाहिए। रिकॉल का पावर जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा गणतंत्र अधूरा रहेगा, क्योंकि हम अपने प्रतिनिधि का चुनते हैं, वो अच्छा काम नहीं करते हैं, वो बेईमान हो जाते हैं, घूसखोरी करने लगते हैं, जिनको पहले हटा सके ये अधिकार भी हम लोगों को मिलना चाहिए, भारत के नागरिकों को मिलना चाहिए। इसलिए जरूरी हो जाता है कि वोट देने के साथ साथ, वोटिंग राइट्स के साथ साथ रिकॉल का राइट भी हमें मिले। दूसरी चीज, हम लोग ये देख रहे हैं हमारे देश में एक हल्ला किया जाता है बार बार, या ये देखने को मिलता है समाज में भी, कि लोग हमेशा अपने अधिकारों की बात करते हैं। हमको ये अधिकार है, फलाना को ये अधिकार है, फलाना को ये अधिकार है। लेकिन दोस्तों, दायित्व क्या है? आपको अपने राष्ट्र के प्रति, आपको अपने संविधान के प्रति, व्यवस्था के प्रति दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। उन कर्तव्यों का आदर नहीं करते। तो जितना कर्तव्य एक सैनिक की होती है, जितना कर्तव्य एक अफसर की होती है, जितना कर्तव्य एक राजनेता की होती है, उतना ही कर्तव्य बनता है एक नागरिक का भी, कि वो भी उसी प्रकार से योगदान देता रहे जिस प्रकार से एक सैनिक देता है, एक अधिकारी देता है, एक राजनेता देता है। उसी प्रकार से जनता को भी अपना कर्तव्य याद रहने चाहिए और योगदान देते रहना चाहिए। तो आप सभी से आशा है कि आप कर्तव्य की भी बात करेंगे, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करेंगे और जो भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं देश में लागू करवाएंगे, क्योंकि जितनी अच्छी व्यवस्थाएं हम बना पाएंगे उतना अच्छा हमारा यह देश बनेगा। जितनी अच्छी से हम समझ पाएंगे सिस्टम को, जितने अच्छे से हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, जितना अच्छा हम अपने समाज को, अपने राष्ट्र के प्रति योगदान देंगे, ये देश, ये समाज, ये लोग उतने ही अच्छे होते जाएंगे। दोस्तों नमस्कार।